प्रेम शुक्ला, कुछ एक उदाहरण दिए हैं संदीप वजीर साहब ने, जो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश से बुरे हालात हैं इंडिया वो भी में। लंपटतापूर्ण उदाहरण है। ये छल पूर्वक किए गए उदाहरण है। बाबरी पहले तो मस्जिद नहीं थी, विवादित ढांचा था। आप एक मस्जिद दुनिया में दिखा दीजिए जहां वरा यानी सूअर की मूर्ति हो, एक मुझे मस्जिद दिखा दीजिए पूरी दुनिया में। सबसे भाई शूकर जो होता है वो इस्लाम में अस्पृश्य है। बाबरी ढांचा जो था, जो राम मंदिर कभी हुआ करता था, वहां वरा भगवान की मूर्ति, और मैंने मेरी आंखों से देखी हुई मूर्ति है 1992 तक, मेरी आंखों से देखी मूर्ति। और आर्कियोलॉजिस्ट भी इस बात को बारंबार, वहां के मोहम्मद जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो स्वयं इस्लाम धर्म को मानने वाले, उन्होंने कहा था। तो पहला झूठ आपका कि बाबरी मस्जिद थी, तोड़ी गई विवादित ढांचा। दूसरा, आप गुजरात के दंगों का जिक्र करते हैं। अब मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, थोड़ा धैर्य रखिए। आप जरा धैर्य रखिए मित्र, जरा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपको अवसर देंगे वो। दूसरा, आप जिस गुजरात दंगों का जिक्र कर रहे हैं, गोधरा में पहले हिंदू कार सेवकों से भरी ट्रेन के एक कोच को मुसलमानों ने घेर कर, पेट्रोल छिड़क कर, आग लगाकर 56 हिंदुओं की हत्या कर दी, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया हुई। आप ऐसा एक उदाहरण बांग्लादेश से बता दें कि हिंदुओं ने मुसलमानों को घेरा, उनको जो है घेर कर, उन पर पेट्रोल छिड़क कर, आग लगाकर उनकी हत्या कर दी। और छोड़ दीजिए, फारूक अब्दुल्ला के राज में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। फारूक अब्दुल्ला के राज में हिंदू पंडितों ने मुसलमानों को घेर कर मारा हो, एक उदाहरण बता दीजिए। तो भाई साहब, हाँ, एक बार नरसंहार सिखों का हुआ है, जिस पर आप पूरी बेशर्मी के साथ, कांग्रेस के साथ तब भी फारूक अब्दुल्ला खड़े थे, जब 10,000 सिखों का नरसंहार कांग्रेसियों ने किया इस देश में। यह कुकृत्य हुआ था। उन 10,000 सिखों के नरसंहार कराने वाले राजीव गांधी के पिछलग्गू बनकर फारूक अब्दुल्ला पूरे 5 वर्षों तक रहे। तो फारूक अब्दुल्ला सिखों के नरसंहार के दोषियों के साथी हैं। तो कृपा करके आप कम से कम, आप अगर जो है, आप अगर अकाल तख्त में आपकी श्रद्धा है, तो कृपा करके मुझे बताइए कि सिखों के नरसंहार करने वाले, राजीव गांधी को सरोपा पहनाने वाले फारूक अब्दुल्ला नरसंहार करने वालों के कायल हैं क्या? क्यों कायल हैं? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला। संदीप वजीर, जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। मैं बता रहा हूं। अब इन्होंने कहा कि पहले तो बाबरी मस्जिद से शुरू कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि वहां पे मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन आस्था को मद्देनजर रखते हुए वहां पे मंदिर बनाने की इजाजत देते हैं। तो मतलब वहां पे कोई मस्जिद थी ना जिसको तोड़ा गया। मंदिर ने तो आस्था किस बात की थी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ठीक से पढ़ ले। ठीक है, आप संदीप जी की बारी बोल लेने दीजिए। प्रेम जी, आपका निवेदन स्वीकार करके वो चुप हो गए थे। इतनी सलाह दे रहा हूं, ठीक से पढ़ ले। मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, डिटेल में पढ़ ले, इतनी सलाह है मेरी। मैंने पढ़ा, मैं आगे भी बात करता हूं। दूसरा नहीं पढ़ा है। दूसरा आपने गोधरा का एग्जाम्पल दिया। किसने शैतानी की, किसने किसको जलाया, वो एक बात है, लेकिन उसके लिए कानून का राज होना चाहिए था कि सारी को साफ कर देना है। प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? प्रतिक्रिया का मतलब है रास्ता रोका गया दंगा। अगर वहां पे 20 बंदे मरे थे तो रोका गया दंगा, तत्काल रोका गया। 2000 बंदा मार देंगे। रोका गया दंगा भाई। नहीं है, जिन्होंने ये कृत्य किया था उनको रोका गया दंगा। पुलिस फायरिंग में हिंदुओं की मृत्यु हुई है। ठीक है, तीसरा सिख दंगों का आपने जिक्र किया। तीसरा सिख दंगों का आपने जिक्र किया। हाँ, कानून का राज है ना इस कंट्री के अंदर, तो कानून का सहारा लेना चाहिए। ये सिख दंगे के समय जो सरकार में थी पार्टी, उससे कानून का राज सिखा पाएंगे आप संदीप वजीर? सिख दंगों के समय जो पार्टी सेंटर में थी, उसे आप कानून का ये पाठ पढ़ा पाएंगे? हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है ना, आज भी लड़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा गोधरा में किसने किसको जलाया वो एक अलग मैटर है, पर उसके लिए कानून था। ये बात आप कांग्रेस को समझा पाएंगे 83 के लिए? उनका कसूर था तो हम तो उनको कसूरवार ठहराते ही हैं। हमने कब कहा कि नहीं?
जब जिसकी हुकूमत होती है उस हुकूमत के अंडर अगर कोई गलत काम होता है तो हुकूमत की जिम्मेवारी है। इसमें छुपाने वाली बात क्या है? और 84 के बाद और उसकी हुकूमत पर क्यों नहीं दोष दे रहे? क्या मेरे को नहीं समझ आया, क्या बोल रहे? प्रेम जी कुछ पूछ रहे हैं आप? सुना नहीं अनुराग जी, वैस जी, मैंने सुना नहीं क्या बोल मोहम्मद रहे हैं। यूनुस पर फिर जो है क्लीन चिट लेकर फारूक अब्दुल्ला क्यों नाच रहे हैं? इनको क्या सर, प्लीज रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के वहां सलाहकार हैं, उन्हें क्लीन चिट देकर के फारूक अब्दुल्ला उन्हें क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? प्रेम शुक्ला का ही सवाल है। कब दे दी उनको क्लीन चिट? हाँ वही मैं कह रहा हूं, कब दे दी क्लीन चिट? प्रेम शुक्ला उन्हें तो पता ही नहीं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे भाई अब कह रहे बांग्लादेश में कुछ हो तो क्लीन चिट देना ही उन्हें ये हुआ नहीं है। पता बांग्लादेश है कहां, आप कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला इतने अनजान है, देखिए वो जाहिल तो है नहीं फारूक अब्दुल्ला, ग्लोबल लीडर हैं सर। फारूक अब्दुल्ला बहुत दानिशमंद आदमी है, जानकार, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है ग्लोबल उन्हें लीडर पता है, वो नहीं। जाहिल उसे तो पता ही है नहीं नहीं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो उनको पता ही क्लीन चिट नहीं है। कैसे देगा? हाँ मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, देखिए नहीं तो जहालत में तो ये बात कर नहीं रहे वो, तो ये धूर्तता में ही कह रहे हैं ना, तो धूर्तता में क्लीन चिट ही दी जा रही है ना। तो द स्टेचर ऑफ फारूक अब्दुल्ला जो पर्सन है, उनको बात को हमें मानना चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उनका जो emphasis है, क्यों उनका झूठे आदमी क्यों माना जाए कि सच बोल रहा है? क्योंकि अब्दुल्ला उनका सरनेम है, ऊपर ध्यान दें। अब्दुल्ला है इसलिए। अब आप उसमें से जितने मर्जी मतलब निकाल लीजिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप फ्री हैं, आप जितने मर्जी मतलब निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, उनको यूपी में जो घटना नहीं हो रही उसकी उनको जानकारी है, बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही उसकी जानकारी नहीं है, ये धूर्तता है। प्रेम शुक्ला साहब मेरी बात सुनिए, जरूरी तो नहीं होता कि अगर आपको 500 चीजें पता है तो वजीर साहब वही बता रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है बताइए ना। उत्तर प्रदेश में कौन सी मस्जिद तोड़ दी गई? पिछले योगी जी के कार्यकाल में कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? जरा नाम बताइए। अब योगी जी के कार्यकाल की तुलना की ना उन्होंने, नहीं योगी जी के कार्यकाल में। ठीक है, दानिश कुरैशी से पूछ रहे थे।